कौन सा प्रश्नावली? 3। क्वेश्चन नंबर, चलिए एक बार प्रश्न पढ़ते हैं, सब जरा ध्यान दीजिए, ठीक है? हो गया क्या काम? किताब सबके पास है ना? चलिए प्रश्न सुनिएगा। कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर, ठीक है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के क्या है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, ठीक है? तो कह रहा है इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल मात्रा कितना है? 5 है। आलेख इसके द्वारा खींचिए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि। सॉल्यूशन चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो चीज है, एक बल है और एक चीज दिया गया है। देखो, बल निकलता है कार्य और दूरी से। किससे निकलता है? तो मानेंगे पहले कार्य को क्या? x और दूरी को y। चलिए कार्य को क्या मानते हैं? माना कि कार्य बराबर x, उसके बाद तथा दूरी बराबर तथा माना कि दूरी बराबर y। क्लियर? कार्य और दूरी हमारे पास हो चुका है। बल जब भी निकालते हैं, बल बराबर हम लोग ज्ञात करते हैं। देखो बल होता क्या है? F इंटू ए होता है, फोर्स। बल मतलब फोर्स। फोर्स बराबर ma भी होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण भी होता है। ये फिजिक्स की भाषा में द्रव्यमान और त्वरण होता है, ठीक है? लेकिन यहां पर क्या क्या दिया है? कार्य और दूरी दिया है ना। तो कार्य दूरी के हिसाब से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को कुछ न कुछ मात्रक दिया है, मान दिया है सवाल में। क्या क्या मान दिया है जरा पढ़ के बताइए सब। 2 मात्रक और 0। तो यानी कार्य और दूरी एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न x, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, ठीक है? x अनुक्रमानुपाती y। जब ये हटेगा तो x ये बराबर होगा तो यहां पर k आएगा। k यहां पर काइनेटिक यानी k कांस्टेंट आया। कांस्टेंट का मतलब होता है, क्या होता है? स्थिरांक। क्या होता है? k जो है ना, इसी का मान हम लोग को ज्ञात करना, समझे? अब y के जगह पर 0 1 2 रख लेंगे तो नहीं निकल जाएगा? निकलेगा या नहीं? किस किस से निकल जाएगा? ग्राफ का मान निकालना है। अब हम क्या लिखेंगे पता है? इसको मान लो कौन सा समीकरण? समीकरण फर्स्ट। ऐसा होता है समीकरण पहला 1 होता है ना। किसके मुंह से निकला समीकरण पहला? क्या है? ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y बराबर क्या रखने पर? समीकरण फर्स्ट में y बराबर, अच्छा पहले 0 रखने का रहा है, क्या रखने का रहा है? एक चीज और दिया गया है। पहले 2 कह रहा है, पहले कह रहा है 5 रखने के लिए। देख लो, नहीं दिया गया है, पहले बोल रहा है। तो हम पता है क्या निकालेंगे? y बराबर 5 रखने पर, y बराबर नहीं होगा, k बराबर होगा, समझे? कांस्टेंट को हम लोग को हटाना है ना, स्थिरांक का मान दिया है, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 5 y नहीं हो जाएगा? 5 यहां आएगा तो 5 y हुआ। अब y के जगह पर 0 1 2 रखेंगे और हम लोग मान प्राप्त करेंगे। तो y बराबर क्या रखते हैं? जब y बराबर कितना? 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना 0 होगा, मतलब कितना? 0 से लाख को, करोड़ को, अरब को गुना करेंगे तो कितना आएगा? क्लियर है ना? किसी को डाउट नहीं ना? x का मान कितना आया? अब हम y के जगह पर, 0 के जगह पर कितना रखते हैं? लिखेंगे अब y बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुने, तो 5 इकाई किसका मान आ गया? x का मान आया ना, x का मान आ गया। एक और निकाल लेते हैं, 2 को निकल गया है ना। ऐसे 2 को से चल जाएगा काम। देख लीजिए कैसे। यहां अब हम ग्राफ में बनाएंगे। अब
इसका पहले हम लोग डाटा तैयार करते हैं ना, डाटा कैसे तैयार करते थे, यहाँ ऐसे करके, पता है ना ये चीज। देखिए पहले हम लोग y का मान कितना रखे, तो 0 तो x का मान, उसके बाद y का मान, x का मान, यानी पहला पॉइंट हम लोग का हो गया 0 0, ए पॉइंट, और बी पॉइंट कितना हो गया 5 कोमा। अच्छा ये बताइए x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं ना, y अक्ष को कोटि बोलते हैं, इसमें डाउट नहीं ना है। तो देखते हैं अब आगे, मान रखेंगे अब 1 2 3 4 और यहाँ 5, इसमें भी 1 2 3 4 और यहाँ 5। अब देखिए पहला पॉइंट है 0 0, 0 0 का मतलब मूल बिंदु, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कह रहा है x का मान कितना, x का मान 5, y का मान कितना 1, अर्थात यहां से डॉट 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 लाइन करते करते यहां तक पहुंचेंगे, यहां पहुंच गए। दूसरा मान आ गया b का, कितना आया 5 कोमा, और इसका मान कितना है, इसको इससे मिला देंगे, अब मिलाएंगे, यही हमारा हो जाएगा ग्राफ। समझ में आया, हम तो इसी से मिलेंगे हैं, ऐसे जाएगा और क्या है। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, तनिक ऊपर ले लेंगे क्या, ये यहां ले लेंगे तो मेरा अंदाजे सुन जाएगा। समझे, तुम लोग के पास क्या है, ग्राफ है, तो ग्राफ है तो ग्राफ से बना लेंगे। समझ में आ गया, मान लो ना इसने है, ठीक है, यही पर है, ठीक, मान लो यहाँ यही है, मानना क्या यही पे करेगा, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सतह समाप्त, बनेगा। चलिए नोट करिए इसको। सात नंबर का लास्ट है क्या चैप्टर का, 8 भी है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अगला क्लास का भी समय हो जाएगा इसी में, तब तक हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी, ठीक है। 7 में, अच्छा 8 की बात हम नहीं कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। हाँ, इतना समय देने के बाद भी अगर नहीं लिखते हैं तो फिर तो समस्या है क्या। क्वेश्चन नंबर, चलिए पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, एक बार जरा सा निर्देश देना है कि सही है कि, हाँ जरा देखिएगा एक बार। कह रहा है एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं, दो छात्रा का नाम है, छात्रा मतलब क्या होता है, लड़कियों का नाम दिया गया है, क्या क्या नाम है, यामिनी और फतिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए, भूकंप आया होगा उससे जिसको समस्या हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा, उस व्यक्ति को मदद किया। उसने क्या की, प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया दान कर दिए, होता है फंड आता है, उसमें दान कर दी, कितना रुपया, कह रहा है एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को क्या करती है, संतुष्ट करती है, और आप उनका अंश दान x मान सकते हैं और y क्या मान सकते हैं, रुपया मान सकते हैं। समझ गए, तो लिखिए माना कि फातिमा है, नाम भी जल्दी याद नहीं होता है, माना कि यामिनी, पहले यामिनी है तो माना कि यामिनी का अंशदान, किसका अंशदान, माना कि यामिनी का अंशदान कितना रुपया, x रुपया, तुम लोग क्लियर किताब में दिया गया है, और फातिमा का कितना, तथा माना कि फातिमा की फातिमा का अंशदान बराबर y रुपया। प्रश्न दोनों मिलकर कितना दान देती है, दोनों मिलकर 100 देती है ना, यानी फातिमा यामिनी x और फातिमा दोनों जब मिलती है तो कितना दान दी, 100 रुपया दी। अब यहां से नहीं निकलेगा, हम लोग को क्या करेंगे पता है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, x को रखेंगे, y को इधर भेज देंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, y के जगह पर अब मान रखेंगे, नहीं बनेगा। चलिए लिखेंगे जब y बराबर 50, सीधे 50 रखो, y बराबर
तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस वाई के जगह पर कितना आ गया, x का मान आ गया। अब y बराबर रख लो क्या, 40 रखे हैं, तो x बराबर क्या होगा, 100 माइनस 40 बराबर कितना आ गया, किसका मान, x का। एक और अगर चाहिए तो निकाल लो, नहीं चाहिए तो नहीं निकालो, कोई दिक्कत नहीं, इतने पर ही सवाल बन सकता है, तो आराम से बना लेंगे। यानी एक्स वाई हम लोग यहां पर डेटा निकालेंगे, समझे। पहले हम y का मान कितना रखे, 50, तो x भी कितना आया, इसके बाद y का मान कितना रखे, x कितना आया। चलिए यहां बनाते हैं ग्राफ। क्या हो गया, 10-10 का स्केल लेंगे, बात समझे क्या, 10, 20, 30, 40, 50, यहां भी 10, 20, 30, 40 और पहले देखिए x 50 और y भी, तो यानी कि x 50 ये है और y 50 ये है, क्लियर। यहां पर आएगा, यहां 50-50 लिखेंगे, दूसरा मान क्या है, x का वैल्यू 60, y का वैल्यू और x 60 भी है, यहां पर 60 होगा, x का वैल्यू 60, y कितना, यहां आएगा, ये हो गया तुम्हारा 60,40, क्लियर। अब देखो मिला, ये जो है ना मेरे क्या बोलते हैं, ग्राफ कॉपी से बाहर हो गया, तो कोई समस्या नहीं है, बाहर हो गया तो लो, कोई समस्या थोड़ी है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया समाप्त। कोई कष्ट, परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं, खांसी सर्दी, क्लास हो गया समाप्त। मिलते हैं अब अगले क्लास में। उसके बाद हम कल, ये सिर्फ 8 बचा है क्या, कल हम इस सिलेबस को कल मैथ है क्या, जिस दिन होगा उस दिन समाप्त कर देंगे, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे। ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन को डबल बार बना कर लाना, यही हमारा होमवर्क रहेगा, ठीक है।